अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोग के साथ 3 डिफरेंट शैम्पूज़ का रिव्यू लेकर आई हूँ। फिर से 3 का मैं पहले दे चुकी थी, 3 मज़ीद हैं। अच्छा, इन तीनों का डिफरेंट डिफरेंट यूज़ है, ठीक है। एक मेरे पास वाटिका का है, दूसरा सनसिल्क का है, तीसरा सईद गनी का है, ठीक है ना। इन तीनों का डिफरेंट यूज़ है और डिफरेंट तरीका है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट बालों पे काम आते हैं, ठीक है ना। जो सबसे पहला है वाटिका का, ये यूज़ होता है फॉर ड्राई एंड फ्रिजी हेयर के लिए। फिर उसके बाद जो मेरे पास दूसरा है सनसिल्क का, ठीक है। सनसिल्क वाला जो यूज़ होता है वो है 5 मल्टीप्लाई प्लस स्ट्रेटर हेयर, ठीक है, ये इसलिए यूज़ होता है। और फिर उसके बाद आता है सईद गनी। अच्छा, सईद गनी का जो शैम्पू है ये यूज़ होता है हेयर फॉल के लिए और डैमेज कंट्रोल करने के लिए, ठीक है ना। तो ये तीनों ही डिफरेंट डिफरेंट यूज़ के लिए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वाटिका शैम्पू का रिव्यू कर देती हूँ। इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है बादाम और शहद और मॉइस्चराइज ट्रीटमेंट शैम्पू विद नरिशिंग ऑयल्स, ठीक है। इसके अंदर काफ़ी सारे ऑयल्स हैं। फिर उसके बाद हम इसकी बैग पर आते हैं तो इसके प्राइस के बारे में देख लेते हैं। इसकी जो प्राइस है वो है 360। क्वांटिटी की बात कर ली जाए तो वो है 185 ml। मेड बाय पाकिस्तान है और मैन्युफैक्चरिंग बाय कराची है, ठीक है। फिर उसके बाद ऊपर जाते हैं तो ऊपर इसका डायरेक्शन ऑफ यूज़ है। डायरेक्शन ऑफ यूज़ वही नॉर्मल यूज़ है कि आपने बालों को वॉश करना है, मतलब गीला करना है, फिर उसके बाद शैम्पू यूज़ करना है। फिर आते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स में। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स तो काफ़ी ज़्यादा सारे हैं, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि इतने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स होते क्यों हैं। ऊपर इसके बारे में लिखा हुआ है कि ये कैसे आपके बालों को मॉइस्चराइज़ करेगा, कैसे आपके फ्रीजी हेयर्स को कम करेगा, ठीक है। कोई भी शैम्पू हो, किसी भी किस्म का शैम्पू हो, हफ्ते में सिर्फ 4 दिन किया जाता है। ज़्यादा शैम्पू से भी बाल ख़राब हो जाते हैं। कितना भी महंगा शैम्पू हो, कितनी भी लो क्वालिटी का शैम्पू हो, हफ्ते में 4 दिन से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, बाल ख़राब हो जाते हैं। तो मेरी तरफ से एक आपको टिप है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ हफ्ते में 4 दिन ही शैम्पू किया करें, ज़्यादा शैम्पू ना किया करें बालों को। इससे भी बालों को नुकसान पहुंचता है, बाल ख़राब होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जिसमें बादाम है उसका यूज़ ये है कि वो हमारे बालों को स्ट्रॉन्ग करेगा। जो इसके अंदर हनी है वो हमारे बालों को मॉइस्चराइज़ करने में मदद करेगा। फिर इसके अंदर है कि योगर्ट भी शामिल है, ठीक है। योगर्ट भी बालों के लिए अच्छी होती है, काफ़ी सारे लोग लगाते हैं योगर्ट भी बालों पर, वो भी बालों की नशोनुमा के लिए अच्छा होता है, ड्राइनेस के लिए। वाटिका का ये शैम्पू सिर्फ जिनके बाल ड्राई हैं सिर्फ वही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जो इनको बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है बालों में सिर्फ वही लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, और लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। बाकी ड्राई बालों पे इसका रिज़ल्ट है 100 आउट ऑफ 100% रिज़ल्ट है, ठीक है ना। लेकिन चीज़ इस्तेमाल करने पे रिज़ल्ट मिलता है। आपने पूरी बॉटल ख़त्म करनी, उसके बाद कहना है कि रिज़ल्ट नहीं आ रहा, मतलब पहले से ही नहीं कह सकते आप। 2-3 दफ़ा करने पर जो लोग कहते हैं ना कि नहीं रिज़ल्ट तो आया ही नहीं, तो देखिए वो चीज़ तो गलत है। आपने सिर्फ 2 दफ़ा इस्तेमाल किया और आपके यहाँ रिज़ल्ट नहीं आया। मैक्सिमम आपको पूरी बॉटल ख़त्म करनी चाहिए, उसके बाद अपने बालों को देखना चाहिए कि हाँ आ रहा है रिज़ल्ट, नहीं आ रहा, इससे पता चलता है। तो ड्राई हेयर पे तो उसका रिज़ल्ट 100 आउट ऑफ 100% है, ये बालों पे काम करता है। तो वाटिका का ये शैम्पू अपनी प्राइस और अपने वर्क के हिसाब से बिल्कुल मैच करता है। तो सेकंड हमारे पास है सनसिल्क परफेक्ट स्ट्रेट शैम्पू 5 मल्टीपल प्लस स्ट्रेट हेयर। फिर इसके जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है स्किल प्रोटीन इवनिंग प्राइमरोज ऑयल एंड प्रो विटामिन 5, ठीक है जी। फिर इसके बैक पे आ जाते हैं तो स्किल प्रोटीन जो काम करता है वो मॉइस्चराइज का काम करता है। जिसमें प्राइमरस ऑयल है वो हमारे फ्रिजीनेस को ख़त्म करता है। प्रो विटामिन 5 भी जो है वो हम बालों में स्मूथनेस लाता है, ठीक है। और ये शैम्पू इंपोर्ट किया जाता है, ये थाईलैंड का है, ठीक है। इसके बैक पे तो ये लिखा हुआ है, लेकिन मुझे तो लगता है कॉपी है, क्योंकि ये 0% वर्क करता है। 0%, मतलब मुझे तो इसका रिज़ल्ट आज तक दिखा ही नहीं। और बाकी इसके इंग्रेडिएंट भी मैं टैग कर दूँगी, और डायरेक्शन ऑफ यूज़ इन सबका सेम ही है, ठीक है। फिर उसके बाद आती है इसकी प्राइस पे। इसकी प्राइस भी बिल्कुल सेम है, 350। प्राइस की बात कर जाए, वर्क की बात कर जाए तो बहुत ज़ीरो है। प्राइस तो फिर ठीक है, जब इसका वर्क है वो तो बिल्कुल ही 0% है, मतलब ना तो उसमें फ्रिजीनेस आती है, ना बालों में स्मूथनेस आती है, ना ये मॉइस्चराइज का काम करता है। जो 3 चीज़ें इसके अंदर लिखी गई ना कि ये करता है, ऐसा ये कुछ भी नहीं करता है, ठीक है। वही जो शैम्पू का काम होता है बालों को साफ़ करना, बस ये वही करेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेगा। मैंने सनसिल्क के जितने भी शैम्पू यूज़ किए हैं किसी एक में मुझे कोई भी फ़र्क नज़र नहीं आया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सईद गनी के शैम्पू की। नेचुरली पावरफुल शैम्पू, इसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है ट्री टी ऑयल। फिर उसके बाद है एलोवेरा जेल, और ये हेयर फॉल के लिए और डैमेज हेयर को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। और ये हर टाइप्स ऑफ हेयर वाले से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, हर एक के बालों पे सूट हो जाएगा। इसकी क्वांटिटी की बात करें तो 200 ml है। फिर उसके बाद आ जाते हैं, अच्छा इसके बेनिफिट्स बताए गए हैं। जो शैम्पू की खासियत है कि इंग्रेडिएंट्स तो बताए ही बताए हैं, बेनिफिट्स ज़्यादा सारे हैं, ठीक है। इसमें एलोवेरा जेल के बेनिफिट्स भी बताए हुए हैं, और इसमें टी ट्री ऑयल के भी बेनिफिट्स बताए गए हैं कि किस तरह से काम होगा, किस तरह से आपका हेयर फॉल कम होगा, सही है। फिर उसके बाद किस तरह से आपका डैमेज हेयर कंट्रोल करेगा, और सब कुछ, ठीक है। अच्छा, ये प्रोडक्ट भी मेड बाय पाकिस्तान है, ठीक है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी कराची में होती है, ठीक है। और जो सबसे अच्छी बात है कि इसकी एक्सपायरी डेट भी दी गई है, इसका टाइम लिमिट भी दिया गया है।
और इसकी प्राइस की बात कर ली जाए तो प्राइस इसकी है 300, ठीक है। प्राइस और इसका काम देख लिया जाए तो आला, मतलब आला से भी आला। इसका रिज़ल्ट तो यार इतना कमाल का है ना, 100/100% इसका रिज़ल्ट है। हर किस्म के बाल वाले इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल 100% बिल्कुल ठीक बात है। प्राइस के हवाले से बात कर लेना कि प्राइस और इसका काम का मैच किया जाए तो परफेक्ट मैच है, परफेक्ट। मतलब कम प्राइस में अच्छा शैम्पू हो तो सईद गनी का ये शैम्पू आप आराम से उठा सकते हैं, आराम से। इसका रिज़ल्ट भी आपको 100/100% मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ लोगों पे आएगा कुछ लोगों पे नहीं, नहीं 100%, क्योंकि एलोवेरा जेल भी बालों के लिए बहुत अच्छा है, टी ऑयल भी हर एक के लिए अच्छा है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। एलोवेरा जेल अक्सर देखा होगा कि ग्राइंडेड करके बालों में लगाया जा रहा होता है, टी ऑयल भी बहुत ज़रूरी होता है, तो बहुत कमाल का, मतलब 100/100% रिज़ल्ट है इसका, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो आपको अगर लेना हो, मतलब कम प्राइस में अच्छा शैम्पू चाहिए, तो आप सईद गनी का ये शैम्पू आराम से ले सकते हैं। इसका रिज़ल्ट 100/100% है। ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि इसका रिज़ल्ट नहीं आएगा। इसका रिज़ल्ट 100/100% आएगा, हर एक के बालों पे आएगा, चाहे इसे लड़का इस्तेमाल करे लड़की इस्तेमाल करे, दोनों के लिए शैम्पू बहुत ज़बरदस्त है, बेहतरीन है, ठीक है। सिल्की बालों वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कर्ली बालों वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हर किस्म के बालों वाले सईद गनी का ये शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरी तरफ से आपको सईद गनी भी रेकमेंडेड है, वाटिका भी रेकमेंडेड है। अगर तो कोई रेकमेंडेड नहीं है तो वो सनसिल्क का शैम्पू रेकमेंड नहीं है। मैं सनसिल्क का कोई भी शैम्पू अब रेकमेंड नहीं करती, कि मैंने सनसिल्क के ऑलमोस्ट 5 से 6 शैम्पू डिफरेंट इस्तेमाल कर लिए, मुझे तो किसी एक में भी रिज़ल्ट नहीं मिला, किसी एक में हाफ या 0% रिज़ल्ट भी नहीं मिला। मुझे बस इतना लगता है कि जो शैम्पू का काम होता है बाल साफ़ करने, सिर्फ वही करता है और कुछ नहीं करता, ठीक है। तो यही थी एक छोटी सी लिटिल सी रिव्यू वीडियो इन तीनों के हवाले से। उम्मीद करती हूँ कि आपको इन तीनों का रिव्यू पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।